हेलो एवरीवन, आज क्विक नोट्स वाली सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको आइए हम देखते हैं। रिवीजन नोट्स एक तरह से, अगर आपको टाइम नहीं मिले पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए तो आप ये इतना भी पढ़ेंगे तो आपका पूरा एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ लॉ दिए हैं, तो हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे जो हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ हमारा क्या कहता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। कि जो हमारा देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो भी हमारा रिएक्टेंट है, मानिए ये रिएक्टेंट है और इससे हमारा क्या बना है, प्रोडक्ट बनना है, तो इन सब का जो मास है वो रिमेन रहता है, सेम रहता है। मीन्स ना तो हम मास को केमिकल रिएक्शन के थ्रू बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। और हमारा दूसरा लॉ कहता है जो हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो अब ये हमारा लॉ क्या कहता है, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, जैसे मानिए हमारा H2O है, NaCl है, जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं उनमें जो भी बॉन्ड बनता है एलिमेंट्स के बीच में वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में बनता है। मीन्स उनका मास फिक्स रहेगा हमेशा। नेक्स्ट हमारा आता है एटम। अब देखिए एटम हमारा क्या, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कांट यूजुअली एग्जिट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। के देखिए हमने पढ़ा था एलिमेंट्स, पहले हम एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ है उसको हमने क्या कहा, एलिमेंट्स का है। पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे यूनिट्स के मिलके बने हैं, इनको हम कहते हैं एटम्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स और अ कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट existence under ordinary condition. It show all the properties of the substance. अब हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, मीन्स ये था हमारा एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हमने कहा मॉलिक्यूल। अब हमने क्या कहा कि ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट एग्जिट करता है, और लेकिन हमने एटम में पढ़ा था कि हमारा ये इंडिपेंडेंट एग्जिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये एटम्स मिलते हैं और हमारा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिससे हमारा पूरा कोई भी जो मैटर है वो बनता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्या है, अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड शो इट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एटम ईच कंबाइन ईच अदर। कोई भी केमिकल फॉर्मूला है वो क्या शो करता है कंपाउंड में, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मिले हैं और उनके नंबर ऑफ एटम क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लस्टर ऑफ एटम दैट कैन एक्ट एन आइंस आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आइंस, दे कैरी अ फिक्स चार्ज ऑन देम। अब आइंस क्या होते हैं, अगर देखिए हम अलग करेंगे ना Na+Cl-, तो ये आइंस हो गए। अब ये कैसे आइंस की तरह करें तभी आपस में रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। अब वैलेंसी उसकी क्या है ये हम आगे डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे कि मीन्स उसमें कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या एक्सिस है, वो उसकी वैलेंसी होती है किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की मीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखते हैं। अब इन आयनिक कंपाउंड द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज टू डिटरमाइन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड मीन्स क्या है, वो कंपाउंड जिसमें चार्ज हो, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा उन्हें हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। तो द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज डिटरमाइन क्या करता है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो बताता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साइंटिस्ट यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल टू कंपेयर द मासेस ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट। एटम ऑफ कार्बन 12 isotopes are assigned a relative atomic mass of 12 and the relative masses of all the atoms are obtained by comparing with the mass of carbon 12. अब ये समझिए, पहले एटॉमिक मास समझिए। देखिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। अब एटॉमिक मास क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनका सम हमारा कहलाता है एटॉमिक मास। तो हमने कार्बन यहाँ पर 12 लिया है एटॉमिक मास, उससे यहाँ पे हम जितने भी हमारे और मैटर है उनको कंपेयर कर रहे हैं, इसी टर्म को हमने बोला है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझिए कि मानिए 1 kg हमारे पास
वेट है, और यहाँ हमने एप्पल लिए 1 kg। अब हम इसको क्या कहते हैं, इस वेट से हम इसको मेज़र करेंगे, हमारे 1 kg ये हमारे क्या है, एप्पल है। तो इसको हमने कंपेयर किया, मीन्स ये एक हमारा आइडियल हो गया। अब अगर 1 kg का वेट रखे, कोई भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल रखेंगे तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, हमारे पास 1 किलो का वजन है और हमने वहाँ पे 1 kg एप्पल या ऑरेंज लिए, तो हम उसे कंपेयर करें। सेम हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे लिया है कार्बन को, लिया है कार्बन 12 को। अब हम इससे कंपेयर हम किसी भी दूसरे एलिमेंट को कर सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी आप करेंगे तो इनके कंपेयर में करें, इसलिए उसको हमने कहा रिलेटिव एटॉमिक मासेस कहा गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 × 10⁻23 इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब एवोगैड्रो कांस्टेंट है ये एक हमारा, इसको हमने इतनी, ये इसकी वैल्यू फिक्स है। इसको डिफाइन क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ एटम है इज एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने हैं, वो ये नंबर है, ठीक है, जिसको हमने कहा एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कि मोल क्या है, कि हमारा अमाउंट है सब्सटेंस का जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स एटम, आइंस या मॉलिक्यूल किसी भी फॉर्म में हम काउंट कर सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट एक्सेट्रा एज दे आर अमाउंट इज एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मीन्स हमने यहाँ पे सबको क्या किससे कंपेयर किया, हमें कार्बन 12 से कंपेयर किया है। लास्ट पॉइंट है मासेस। अब हमारा क्या देखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। के 1 मोल सब्सटेंस के मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। अब ये सारी जो भी टर्म्स हैं आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आएंगी, के लिए दूसरी वीडियो देखिए जो कल तक अपलोड हो जाएगी। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।